नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर ज्ञानेश्वर मिटके नासिक महाराष्ट्र से। मेरा नासिक में साई संतोष स्पाइन एंड पैरालिसिस क्योर सेंटर नाम से सेंटर है और मैं स्पाइन के डिसीजेस, थायराइड और पैरालिसिस इन पे काम करता हूँ। आज मैं जिस पेशेंट के बारे में बोलना चाहता हूँ वो पेशेंट है मिस्टर विलास चौहान के। ये पेशेंट मेरे पास कुछ लगभग 7-8 महीने पहले आए थे। इनकी जो तकलीफ़ थी वो देखने लायक थी। मतलब ऐसा था कि जब वो मेरे हॉस्पिटल में आए तो ऐसा पूरी तरह से आगे झुक कर आए थे। झुक कर क्यों आए थे कि जैसे उनकी जो लंबार स्पाइन थी उसमें वो जो नर्व कंप्रेशन हुआ था उसके कारण वो सीधा नहीं हो पा रहे थे। वो पूरी तरह से ऐसे झुक कर आए थे। झुक कर उनके एक पैर में बहुत ज़्यादा दर्द था। मतलब वो बैठ भी नहीं सकते थे। एक जगह अगर वो बैठे तो उनको तुरंत 1-2 मिनट के लिए खड़ा होना पड़ता था, फिर वो बैठ जाते थे। इस तरीके से उनकी कंप्लेंट थी। और वो जब अंदर आए मुझे चेक करने के लिए, मैंने उनको चेक किया तो उन्होंने मुझे रेफरेंस दिया। मेरा एक पेशेंट था निफाड़ का, उनका नाम शायद कुछ साए भाई कुछ तो था। तो वो पेशेंट जो था वो इनका कुछ रिलेटिव था। वो पेशेंट मैंने लगभग मेरे मनमाड़ के हॉस्पिटल में कुछ 5-6 साल पहले ट्रीट किया था। वो पेशेंट ऐसे ही बेड रिडन पेशेंट था, मतलब वो भी चल नहीं पा रहा था। तो उनको हमने 15 दिन की ट्रीटमेंट देकर वो पेशेंट ठीक किया था। तो उनके रेफरेंस से ये जो चौहान के करके जो पेशेंट है ये हमारे पास आए थे। तो उनकी जो तकलीफ़ थी वो इतनी ज़्यादा थी कि वो खड़े भी नहीं रह पाए थे। तो फिर हमने उनको चेक किया। चेक करने के बाद उनका SLR टेस्ट वगैरह करवाया, आयुर्वेदिक डायग्नोसिस भी करवाया। फिर दोनों करके हम इस नतीजे पे पहुँचे कि उनकी जो नर्व कंप्रेशन था वो बहुत ज़्यादा था। मतलब कैनल स्टेनोसिस था। स्टेनोसिस मतलब क्या होता है कि जैसे अभी ये अपना जो वर्टिब्रा है, ये वर्टिब्रा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो डिस्क रहती है, ये दोनों वर्टिब्रा में भी ये डिस्क रहती है, ये दोनों वर्टिब्रा में भी ये डिस्क रहती है, ये दोनों वर्टिब्रा में ये डिस्क रहती है। तो उनका जो प्रॉब्लम था वो इस तरीके से था, जैसे ये जो डिस्क थी ये डिस्क पूरी तरह इनके ऐसे पीछे के बाजू में प्रोट्रूड हो गई थी। उसको हम प्रोट्रूजन या हर्निएशन बोलते हैं। उसके कारण क्या हो रहा था कि जो वहाँ से निकलने वाला जो नर्व रूट जो नीचे जाता है, जैसे सायटिका, जो सायटिका नर्व थी वो बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस हो चुकी थी और उसके कारण उनको चल नहीं पा रहे थे या वो खड़ा भी नहीं हो पा रहे थे। तो हमने उनको ये सब चीज़ें उनको समझाई और समझाने के बाद उनको बताया कि किस तरीके से उनका L4, L5 और L5, S1 में जो डिस्क है वो डिस्क ऐसे पीछे की तरह से सरक गई है और वो सरकने की वजह से उनको ये जो नर्व है ये पूरी तरह से कंप्रेस हो चुकी है और ये कंप्रेस होने के कारण वो चल नहीं पा रहे या वो खड़ा नहीं हो पा रहे। तो ये जो उनका प्रॉब्लम था ये हमने उनको अच्छी तरह से समझा दिया और फिर समझाने के बाद उनको उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है ये भी हमने समझाया। तो ट्रीटमेंट में क्या था कि हमने उनको समझाया कि आप जितना भी पेन किलर वगैरह लोगे तो पेन किलर सिर्फ उसका जो हाफ लाइफ पीरियड होता है या उसका पेन किलर का जो एक्शन होता है तब तक ही उनको अच्छा लगने वाला है। उसके एक्शन खत्म होने के बाद फिर से उनको वो जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम फिर से होने वाला है। तो हमने उनको समझाया कि किस तरीके से हमको ये इसके रूट पे जाकर काम करना पड़ेगा। रूट पे मतलब क्या है कि जो उनकी डिस्क जो है वो जो बल्ज हुई है या प्रोट्रूड हुई है उसको हमको जगह पे लाना है और वो जब जगह पे आएगी तभी जाकर उनको आराम मिलेगा। तो हमने हमारी जो ट्रीटमेंट थी कि हम इस हॉस्पिटल में क्या क्या करते हैं, मतलब किस तरीके से हम ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे हम वहाँ पे पंचकर्म करते हैं, पंचकर्म में कटी बस्ती करवाते हैं, षष्टिक शालीपिंड स्वेद करवाते हैं, योग बस्तिक्रम करवाते हैं, फिर उसके बाद फिजियोथेरेपी करवाते हैं, फिर कपिंग थेरेपी करवाते हैं, एक्यूपंक्चर करवाते हैं, फिर उसके बाद मैनिपुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। तो मैनिपुलेशन ये ऑस्टियोपैथी प्रैक्टिस है। मैनिपुलेशन में जो क्रैकिंग रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। वहाँ पे जो हम SI जॉइंट है उसका जो मोबिलाइजेशन रहता है वो हम ठीक तरीके से कहते हैं। तो वहाँ पे SI जॉइंट एडजस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो हम वो करवाते हैं और उसी के कारण वो डिस्क जो है वो अपनी जगह पे आ जाती है या वो आने में मदद होती है। तो हमने उनको ये 10 दिन का पूरा प्रोटोकॉल समझाया कि हम किस तरीके से आपके ट्रीटमेंट करना चाहते हैं और इससे आपको क्या फ़ायदा हो जाएगा। तो इस तरीके से वो हमारे ट्रीटमेंट तैयार करने के लिए तैयार हो गए। हमने उनको कहा कि अगर आप रहना चाहते हो तो रह सकते हो या आप 10 दिन अप डाउन करके, यानी ट्रीटमेंट के समय जो 3 घंटा हम ट्रीटमेंट करने वाले हैं वो 3 घंटा के लिए आ सकते हो और फिर से जा सकते हो। तो ये इस बात के लिए वो राज़ी हो गए कि वो डेली आएंगे और 3 घंटा ट्रीटमेंट करके जाएंगे। ऐसा पूरा 10 दिन उनका प्रोटोकॉल हमने उनको बता दिया। तो उसके हिसाब से उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गई। फर्स्ट डे उनको हमने सब स्नेहन सहन स्वेदन वगैरह करवाया, कटी बस्ती वगैरह करवाया, उनका योग बस्ती क्रम करवाया।
और उसी से उनको अच्छा खासा फ़र्क मिलना चालू हुआ। तो इस तरीके से फिर उनके आगे एक्यूपंक्चर वगैरह सब ट्रीटमेंट होती गई और जैसे हमने उनका मैनिपुलेशन का फर्स्ट सेटिंग करवाया तीसरे या चौथे दिन, तो तुरंत उनको बहुत अच्छा लगा। उनके जो कमर में जो जकड़ाहट थी वो जकड़ाहट पूरी तरह से कम हो गई। मतलब उनको एक हैप्पीनेस हुआ, एक सुकून महसूस हुआ कि वो थोड़ी देर तो भी अच्छी तरह से खड़े हो पा रहे थे। तो बाद में फिर उनको जैसे जैसे हमारा ट्रीटमेंट का टाइमिंग बढ़ता गया, दिन बढ़ते गए, तो डेली अगर उनका मैनिपुलेशन हमने करते गए तो उनको बहुत ही अच्छा फ़र्क गिरा। और 10 दिन के ट्रीटमेंट होते होते वो लगभग हमारे हिसाब से 80-90% उनको फ़र्क गिरा था। तो ये जो पेशेंट है ये बहुत ही अच्छी तरह से उनको फ़र्क गिरा। और फिर इनको बाद हमने उनको समझाया कि आपको ये जो फ़र्क गिरा है ये परमानेंट रहने के लिए आपको आगे की भी दवाई लेनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप कंटिन्यूस जो मनके की जो झीझन होती है वो भर के निकलने के लिए आप दवाई कंटिन्यू करो। और आगे जो परहेज़ बोला है, जैसे आगे झुकना नहीं है, अगर आप झुकोगे तो वो डिस्क पीछे सरक जाती है, झुकना नहीं है वो भी आपको करना है। टॉयलेट के लिए आपको इंडियन जो स्टाइल रहता है वो यूज़ नहीं करना है, वो वेस्टर्न स्टाइल जो कमोड रहता है वो यूज़ करना है। और जैसे हम नीचे ज़मीन पे बैठते हैं वो उस तरीके से बैठना नहीं है। ये परहेज़ हमने उनको बताया कि आपको किस तरीके से ये करना है, अगर आप ये करोगे तो आप बहुत ही अच्छी तरह से ठीक हो जाओगे। तो उन्होंने हमारा ये जो बताई हुई चीज़ें हैं वो सब अच्छी तरह से फॉलो की। और फॉलो करने के बाद अभी आप खुद ही देखिए कि उनके मुंह से सुनिए कि उनको 10 दिन के ट्रीटमेंट से कितना अच्छा फ़र्क गिरा है। अभी आप खुद पेशेंट का फीडबैक उनके मुंह से सुनिए। मिस्टर विलास चव्हाण के अभी आपको बताएंगे कि उनको किस तरीके से फ़र्क गिरा है। तर काका, नमस्ते नमस्ते. काय नाव काका तुमचं? विलास पंचावन्न. बरं. काय तुमचं वय काय आहे? माझं रनिंग 58 चालू आहे. 58 रनिंग वय चालू आहे. आणि काय त्रास आहे तुम्हाला सध्या? आता मला खरा त्रास मणक्याचा होता, गॅप पडला होता. त्याच्यामुळे डाव्या पायाला मुंग्या येणं, पोटी आणि मांडी वडणं आणि मला चालता येत नव्हतं. बरं. वाकावं लागायचं, जास्त ताट उभं राहता येत नव्हतं आणि झोपताना लई त्रास व्हायचा. म्हणजे रात्रीची झोपच नव्हती? झोपच नव्हतं, लई त्रास व्हायचा. कडेवर पण नव्हतं होऊ शकत? नाही, अजिबात नाही. चालता येत नव्हतं. मला आणि कुश बदलणं सुद्धा अवघड झालं होतं. का म्हणजे या कुशीवरून त्या कुशीवर जाणं ते सुद्धा मला अवघड होऊन गेलं होतं. बरं. कुठे कुठे ट्रीटमेंट घेतले समजा तुम्ही? काय काय ट्रीटमेंट? नाशिकमध्येच घेतली मी 2 डॉक्टरांकडे. बरं. सर्जन होते MS. बरं. त्यांनी मला 2 महिने ट्रीटमेंट दिली, एकाची 1 महिना एकाची, पण काही खास फरक नाही पडला. बरं. फरकच नाही पडला जवळ माझ्या माहितीप्रमाणे. बरं. तर मग असंच एक दिवस आमचा भाचा आहे, मेवणीचा मुलगा आहे, त्याच्या आईला पण त्रास झाला होता. हो. तर त्यांनी मनमाडला हे डॉक्टर मिटके ओके. यांच्याकडे ट्रीटमेंट घेतली होती. बरं. तर त्या 15 दिवसामध्ये क्लिअर झाल्या. त्यांना तर मग मी तरी थोडाफार चालायचं दुखत असताना, त्यांना चालताच येत नव्हतं, त्या डायरेक्ट बसलेल्या होत्या. बरं. तरी त्या ओके झाल्या. मग त्यांनी मला सांगितलं, काका एवढं ट्रीटमेंट घेताय तुम्ही, असं असं झालेलं आहे माझ्या मम्मीला, बघा तुमचा विश्वास बसतो का आयुर्वेदावर. बरं. म्हणून मी यांचं कामटवाड्याला यांचं हॉस्पिटल आहे, साई संतोष म्हणून, डॉक्टर मिटकेंचं, त्यांच्याकडं फोन करून अपॉइंटमेंट घेऊन त्यांच्याकडे आलो. बरं. ते म्हणे या. त्यांनी मला सांगितलं, बाबा तुमच्या मला 10 दिवस आमच्या हॉस्पिटलला ॲडमिट होऊन किंवा येऊन जाऊन जर केलं तर काय हरकत नाही, मी तुम्हाला 10 दिवस ट्रीटमेंट देईल. 10 दिवसाची ट्रीटमेंट तुम्हाला दिली. तर मला ते बोलले होते 50-60% फरक पडायची गॅरंटी, पण मला 98% फरक पडला. बरं. आता माझा आजार कमी असेल म्हणून पडला किंवा काय, पण माझा 98% आता मी ओके, काही प्रॉब्लेम नाही मला. ओके. हा जो तुमचा व्हिडिओ मी काढलेला आहे काका, आता तो जर कमी फेसबुकवर किंवा व्हॉट्सअपवर पोस्ट करायचं जर म्हटलं, सोशल मीडियावर कोणत्याही साधनाने, तर तुम्हाला आवडेल का? हो, काही प्रॉब्लेम नाही मला. कारण मी खरंच सांगतो, मला जे माझ्याबरोबर घडलं, जो मला अनुभव आला, त्याचा मला फायदा झाला, त्याच्यात लोकांना फायदा होतो असेल तर चांगली गोष्ट आहे. कारण माझं काही म्हणणं नाही, काही प्रॉब्लेम नाही मला. थँक्यू काका. ओके, नमस्ते. तो ये देखा आपने मिस्टर विलास चव्हाण के जी का वीडियो, जिन्होंने अपने खुद के मुंह से ये बताया कि उनको किस तरीके से प्रॉब्लम था और किस तरीके से उनका ट्रीटमेंट हमारे यहाँ पे हुआ और उनको कितना अच्छा फ़र्क गिरा है। तो इसी तरीके से अगर आपके पास कोई पेशेंट हो या आपको किसी को ऐसी कंप्लेंट हो, जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, लंबर स्पॉन्डिलाइसिस, इस तरीके के अगर आपके पास पेशेंट हो या आपके घर में कोई इससे परेशान हो, तो आप बेझिझक हमारे व्हाट्सएप नंबर के कांटेक्ट कीजिए और ये कांटेक्ट करके आप हमें आपके रिपोर्ट्स वगैरह भेज सकते हैं, हम आपको उसका जल्दी रिप्लाई दे देंगे।
अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और फेसबुक के पेज को फॉलो करना ना भूलिए। मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। शुभ रात्रि।